सीएम व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में छात्रा की रैगिंग के बाद दुखद मौत मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंडी में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार से इस मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। बीती शाम को मंडी पहुंचे जयराम ठाकुर ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस घटना से संबंधित विरोधाभास बयान भी सामने आ रहे हैं। इसकी निष्पक्ष व गहन जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। मृतक छात्रा व उसके परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा प्रदेश पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने इस प्रकरण सहित पिछले दिनों प्रदेश में घटित घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हिमाचल में कानून व्यवस्था के हालात लगातार बिगड़े जा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की कांग्रेस सरकार को संवेदनशील होकर कार्य करने की आवश्यकता है। कॉलेज प्रोफेसर को सस्पेंड करने के आदेशों पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरी जांच के बिना किसी नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं। इससे पहले डॉक्टर व मरीज मारपीट मामले में भी सरकार की जल्दबाजी देखने को मिली थी। सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं हैं उस बेटी के परिवारजनों के साथ, और बहुत ही दुखद घटना है ये कुल मिलाकर के। हालांकि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस अभी तक जारी है, इसलिए कुछ कहना उचित नहीं होगा जब तक के लिए इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस एक मुकाम तक नहीं पहुंचती है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ अरसे से घटनाओं का क्रम लगातार घटित हो रहा है, और ऐसे में सरकार को बहुत संवेदनशील होकर के और जिम्मेवारी के साथ काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ख़ास तौर से जो उस बेटी के बयान की अगर हम बात कहें, बेटी के बयान के साथ साथ में जो दूसरी तरफ से जो टीचर्स की ओर से और पर्टिकुलर जो एक अध्यापक का जिसमें नाम लिया गया है, उनके अगर बयान की अगर हम बात करें तो आपस में काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं वो सारी चीज़ें उनको लेकर के। इसलिए इन्वेस्टिगेशन बहुत लाजमी है, गंभीरता से उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए, और उसके बाद जो है उस पर हमको बोलना चाहिए। लेकिन घटना बहुत ही दुखद है और मेरी संवेदनाएं उन परिवार के साथ हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले काफ़ी अरसे से घटनाओं का क्रम इस प्रकार से जो घटित होता है, जो कानून व्यवस्था की तरफ जो है वो उंगली उठाता है। चाहे वो घटनाएं गोलीकांड के रूप में ऊना में होती हैं, नालागढ़ में होती हैं, चाहे वो दूसरी जगह होती है, बिलासपुर में होती है, शिमला के मॉल रोड पर मर्डर हो जाता है एक नौजवान का। इन सारी चीज़ों को लेकर के सरकार को जिस तरह गंभीरता के साथ, जिम्मेवारी के साथ काम करने की आवश्यकता है, उसमें कमी महसूस करते हैं। और ख़ास तौर से अभी जो हाल ही में घटना जो आईजीएमसी शिमला में डॉक्टर्स और एक पेशेंट के बीच में हुई, जिसके बारे में मैंने पहले दिन से ही बड़ा स्पष्ट कहा था कि सारे मामले को लेकर के इस दिशा में ले जाने की आवश्यकता नहीं है, और दोनों को बुला करके ये काम पहले भी किया जा सकता था। ना डॉक्टर परेशान होते, ना मरीज परेशान होते, और ना ही ऐसी स्थिति बनती। अल्टीमेटली वही हुआ जो हमने कहा था। तो कुल मिलाकर के व्यवहारिक रूप से कुछ चीज़ों को लेकर के सोचने की जो आवश्यकता है, उस पर सरकार काम करे। और हिमाचल प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति को देख करके अगर हम बात कहें तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। देखिए, मैं इस बात को लेकर के ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहूँगा कि जो घटना घटित हुई है और फैक्ट्स उसमें जिस प्रकार से धीरे धीरे आ रहे हैं, अलग अलग तरह से आ रहे हैं, उस सारी चीज़ को लेकर के मैंने कहा कि उसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस तक थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अब जल्दी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए, यही मेरा कहने का और यही मैंने डॉक्टर के मामले में भी शिमला के जब वो घटना हुई थी पेशेंट और डॉक्टर की, तब भी हमने कहा था इसी सारी चीज़ को लेकर के। लेकिन मेरी संवेदना है उस बेटी के साथ, उसके परिवारजनों के साथ। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।